जो एक दूसरे की फाइल लेकर के पहले ईडी के पास जाते थे, देखो जी फलाने मंत्री फलानी स्टेट के फलाने संगठन फलाने वो, इनकी इतनी सारी हम लोगों ने खबर ये सबूत ये रहे हेरा फेरी के, ये उसके लेके डोलता था, ये इसके लेके डोलता था, ये इसके लेके डोलता था, ये उसको लेकर के डोलता था, उनकी केवल फाइलें लेकर के जाकर कार्रवाई करवाने के कारण डोलते थे। आज ये मोदी विरोधी हो क्यों रहे हैं आप समझो, आप अपने समझने की कोशिश करना। अब उसके बाद देखो जिन्होंने कार सेवों पे हमला करवा दिया, वो लोग कह रहे हैं कि आज हम सब लोग एकजुट होकर के ही मोदी को हरा सकते हैं। मेरे भाई, क्या तुम्हारे ही घर के वोटों से तुम अपने आप जीत जाओगे? मैं मानता हूं 15-20 कीड़े मकोड़े खट्टे हो गए एक साथ, सारे ठगबंधन एक साथ हो गए खट्टे, सारे ठगी है। वो केजरीवाल वो भी एक हो गया जो दिल्ली के अंदर हमारी माता बहनों को, बार बार बोलता हूं, हमारी माता बहनों को फ्री में घुमा रहा है, ठीक है। और उन्हीं के बच्चों के लिए पिंक ठेके खोल दिए, लड़कियों के लिए, लड़कियों के थोट के आ गया पिंक ठेके, पिंक दारू लड़कियां पी सकती हैं, अभिव्यक्ति मतलब कि हम अपनी बहन बेटियों को दारू पिलाएंगे। आदमियों को तो एक के साथ एक पिलाई रहा था, दूध की थैली दी नहीं गई, छाछ की थैली दी नहीं गई, 1 किलो नमक के साथ एक नमक की थैली तो दी नहीं गई, नमक ही दे देता। अरे दाल चावल चीनी छोड़ नमक ही दे देता एक थैली के साथ एक थैली। दारू देने की दिल्ली में तो क्या जरूरत थी? पूरे दिल्ली को तूने दारू बाज बना के रख दिया। आज संगम बिहार के बच्चों की हालातें देख रहा हूँ, आदमियों के हालातें देख रहा हूँ मैं, बिन दारू के नहीं रह पा रहे वो लोग, इतने बुरे हालात है। मैं संगम बिहार से एकदम बिलोंग करता हूँ तरीके से, और एक एक गली से मेरा एक एक नाता है लोगों से, इतने बुरे हालात हैं। आज ये सारे लोग एक दूसरे को मोदी को हराने के लिए इकट्ठे हो गए। मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ, तुम सारे एकजुट हो जाओ, चाहे कुछ भी कर लो। मोदी देखो सुनो, कांग्रेस जो है हिंदू विरोधी पार्टी है, हिंदू विरोधी पार्टी, केवल मुस्लिम वोट बैंक पे चलती है ये। लेकिन प्रियंका गांधी तो नर्मदा में दूध दिला रही हैं मध्य प्रदेश चुनाव जीतने के लिए। राहुल गांधी भी जल चढ़ा रहा था, उसे यही नहीं पता कि जल ऐसे चढ़ता है कैसे चढ़ता है, उसे यही आइडिया नहीं है। लुंगी जिस बंदे को नहीं बांधने आती है, हैं आज वो जिनेऊ पहन ले, हैं आज वो लुंगी पहन ले, आज वो टीका लगा ले। आपने राहुल गांधी की एक एड देखी है? राहुल गांधी देखो किसकी राहुल गांधी कौन है, उसके पूर्वज कौन है? एक जगह पे मंच पे खड़ा था, मंच पे भाषण दे रहा था, पब्लिक को चुप करने लगा, पब्लिक चुप नहीं हो रही थी, पब्लिक को उसने चुप करा, पता क्यों? अजान चालू हो गई थी। तो उससे पता लगता है ना, ये फिरोज खान गांधी की औलाद, ये इटली वाले आकर के हमारे देश में राज कर रहे हैं। इन पहले अंग्रेजों को भगाया, अंग्रेजों को भगाने के बाद 60, 70, 65 साल इन अंग्रेजों की औलादों को राज करवा दिया। आज उसकी माँ का जो खुद राहुल गांधी कह रहा है कि हम तो एनआर आए, हमारे बड़े बूढ़े पूर्वज एनआर आए हैं, उन अंग्रेजों को हम देश में प्रधानमंत्री बनाएंगे, हैं? उस सोनिया गांधी जो पहले यानी कहाँ बार फार में घूमती थी कौन कौन सी कंट्रियों में, आज वो यहाँ पर आकर के राज कर रही है देश के अंदर नैरेटिव बना करके। क्यों भाई? फिर अंग्रेजों को तुमने भगाया क्यों था? अब अंग्रेजों की यार एक तो ये पार्टी नहीं है, एक गैंग है एक तरीके की, मैं इनको गैंग कहता हूँ। ये हिंदू विरोधी गैंग है, लेकिन हिंदू कांग्रेस विरोधी क्यों नहीं हो रहा? आज ये सारे गीदड़ भक्की क्यों एक से एकजुट हो रहे हैं? एकजुट क्यों हो रहे? क्यों हो रहे बताओ? एक पहलवान से भिड़ ही नहीं पा रहे लोग, एक शेर से भिड़ ही नहीं पा रहे, आज चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि अगर मोदी को हराना है तो सबको एक होना पड़ेगा, और सब शायद अब एक हो भी रहे हैं। भैया सुनो, वही तो बोल रहा हूँ, एक शेर को पकड़ने के लिए इतने बड़े तो मर्द है नहीं जो पकड़ने के लिए चले जाएं, हैं? शेर को पकड़ने के लिए पिंजरा लेकर के घेराव कर रहे हैं। लेकिन हम भारतीय, हम हिंदू, 100 करोड़ हिंदू इस चीज़ का प्रण लेते हैं कि भाई साहब हम केवल हमारे सनातन प्रभु श्री राम से हम बिलोंग करते हैं, तो हम तो भैया उनको वोट देंगे जिन्होंने राम जी को लेकर आए, जिन्होंने राम जी का मंदिर बनाया। लेकिन विपक्षी तो ये बोल रहे हैं ना कि राम मंदिर बनने से किसी को रोजगार नहीं मिल गया या फिर भ्रष्टाचार कम नहीं हो गया, वो तो ये बोल रहे हैं। हाँ, तो इनके मदरसे से बनने के लिए फंडिंग हो रही थी इन पे, हैं? 100 करोड़ पे इसने वहाँ पर द्वारका में 100 करोड़ बनने के लिए हज हाउस दे दिया। दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने कौन से मंदिर पे दे दिए भाई? बताओ ना। लेकिन रामलीला की पूजा तो वो भी करवा ही रहे हैं ना। वो दिल्ली के अंदर सब्सिडी दिलवा रहा है, कह रहा हज यात्रा होगी तो मैं सब्सिडी दिलाऊंगा। हमारी भी तो यात्राएं होती हैं, हमारी कौन सी सब्सिडी मिल रही है बताओ ना? कौन सी? मौलाना मौलवियों की 16 से 17,000 18,000 हर बारी सैलरी बढ़वा रहा है? बताओ ना, किस पंडित को 1 रुपया भी दे रहा है ये केजरीवाल? अरे भाई तुम मूर्ख हो गए हो क्या? सनातनी लोग तुम मूर्ख हो रहे हो क्या? वो अपना मुस्लिम वोट बैंक तैयार करके बैठा है। राहुल गांधी एक बार दिल्ली के अंदर एक भी मदरसा, एक भी मस्जिद तोड़वा दे, अगर ना ये सारे मुस्लिम एकजुट होकर के अगर आम आदमी पार्टी विरोधी हो जाए, वो अपने धर्म के पक्के, तुम क्यों नहीं हो रहे हो? लेकिन राहुल गांधी ये बोल रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, सुन लो पत्रकार साहब, जो ये बात कह रहे हैं ना कि कितने मंदिरों से भाई साहब सुन लो मेरी बात, देश के अंदर 27 से 28 हज़ार लोगों का हर साल मंदिरों से, मंदिर के ट्रस्ट से उनका इलाज होता है, कैंसर वालों का।
और कितने करोड़ों आदमियों का ना मंदिर और गुरुद्वारों से, कितने करोड़ों आदमी का मंदिर और गुरुद्वारों से पेट भरा जाता है रोज। 1 करोड़ आदमी पेट भरता है भारत के कोने कोने पे। वो तब ये आलम है कि जब मंदिर गवर्नमेंट के अंडर में। भाई पहली बात तो मैं सरकार मोदी जी से कहना चाहता हूँ, अब की बार इलेक्शन होंगे भी ना, हिंदू राष्ट्र और इस देश को ना हिंदू राष्ट्र जो देगा ना उसी पे होंगे। और जो इस देश के मंदिरों को आज़ाद करवाने की बात करेगा, इस देश को गवर्नमेंट से सारे मंदिरों को आज़ाद करवाना चाहिए। दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कहीं चढ़ावा चढ़ता तो भारत के अंदर चढ़ता है। इस देश का कम से कम 25 करोड़ आदमी जाके 1 रुपये से लेकर के 1000 और 1 लाख रुपए मंदिरों पर चढ़ाता है, लेकिन वो गवर्नमेंट उठा के ले जाते, गवर्नमेंट के बाप का पैसा ही है। लेकिन आतिशी जो है आम आदमी पार्टी की नेता हैं, शिक्षा मंत्री बन गई अब, खैर वो ये बोल रहे हैं कि भारत में 38 करोड़ लोग बेरोजगार तो क्या मतलब है ही, लेकिन वो भूखे सोते हैं रोज। आज से पहले देखो वो सब मैं देखो सुनो, पहले भी सुन रखी है भैया, सुन करके नहीं समझ आ रहे, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आज से पहले का सरकारी नौकर थे क्या? सारे आज से पहले सरकारी नौकर थे क्या? आज भारत के हालात पहले से अच्छे हैं। आज हम रोडों पे नहीं देख रहे कोई भूख से मर गया। आज हम रोडों पे लोग सोते हैं, लेकिन आज 0% सो रहे हैं लोग रोडों पे, सबको छत है। और मोदी जी को आप ना 10 साल बना कर रखो, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं शर्त के साथ कह रहा हूँ आपको भाई साहब, इस देश में ना हर गरीब के पास घर होगा। मोदी जी का एक ही सपना है कि कोई भी रोड पर कोई भी तिरपाल के नीचे ना सोए। अच्छा, आप बोल रहे हो कि गरीबों का विकास कर रहे हैं मोदी जी, 10 साल में ये होगा वो होगा, लेकिन राहुल गांधी तो बिहार में मुख्यालय में जाकर ये बोल रहे हैं कि भैया 9 सालों में विकास रुक गया है जी। मेरी बात सुनो जी, बिहार के अंदर कितनी इंडस्ट्री है भैया? सारे हमारे बिहार के पूर्वांचल के लोग, कोई विकास नहीं रुका है। अगर इन लोगों ने काम ही करना होता ना, निकम्मों को, तो बिहार का विकास कर लो, बिहार में इंडस्ट्रियाँ लगाओ। बिहार में गुंडा रास्ता, आज बिहार के अंदर मेरे को लगता है 2 से 4% इंडस्ट्रियाँ लग रही हैं। और देखो बाकी बात रही रोजगार की, किसी भी फैक्ट्री एरिया में चले जाओ, किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाओ, किसी भी मार्केट में चले जाओ, हेल्पर के बोर्ड लगे हुए मिलेंगे। 13 से 14 हज़ार की नौकरी तैयार है, लेकिन जो निकम्मे हैं, जो निकम्मों के जिनमें माँ बाप ने आदत डाल रखी है, वो नौकरी नहीं करेगा। उसे तो नौकरी चाहिए घर के एसी से निकलूं, गाड़ी वाली ऐसी वाली गाड़ी में बैठूं और एसी वाले ऑफिस में बैठ जाऊं। ये नौकरी हर किसी के लिए नहीं है। और इस देश के अंदर हर कोई जज नहीं बन सकता, हर कोई एसएचओ नहीं बन सकता, हर कोई IAS IPS नहीं बन सकता, हर कोई पुलिस नहीं बन सकता। क्योंकि भैया जितनी वैकेंसी आएगी उतनी नौकरी मिलेगी। बेमतलब फंड भर करके ना इस देश के जो ना अर्थ को डिस्टर्ब और अर्थ को ना बेस्ट नहीं करना, ठीक है जी। और रोजगार इस देश के अंदर बहुत अच्छा है, बेरोजगार कोई नहीं है, लेकिन जो करना नहीं चाहते भाई उनके लिए तो हम। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, केवल 2 शब्दों में अपना जवाब दीजिएगा। 17 पार्टियों से 14 पार्टी रह गई हैं अब, लेकिन हाँ नेता भी बड़े बड़े हैं विपक्ष में। आपको लगता है कोई प्रधानमंत्री बन पाएगा उन सब में से? कौन है आप बता दो, एक चेहरा आप ही बता दो। क्या मायावती को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो? मैं एक बात कह रहा हूँ, क्या फिर महबूबा मुफ्ती को बनाओगे? फिर आप मुफ्ती खुद कह रही है कि लोकतंत्र खतरे में है कश्मीर में। हाँ, लोकतंत्र खतरे में। वहाँ पर हिंदू पंडितों पे इतना अत्याचार हुआ, तब कुछ खतरे में नहीं था, आज उसे लोकतंत्र खतरे में लग गया। थोड़ा सा हिंदुत्व का जाएगा, थोड़ा सा उनको लोकतंत्र खतरे में लग गया। सुनो भाई साहब, 2014 के बाद इस देश का जागता हुआ हिंदू है, भागता हुआ हिंदू नहीं है, जागता हुआ हिंदू है। और जागता हुआ हिंदू काला नहीं पकड़ रहा है जो गलत कर रहा है, सीधे कालर पकड़ के सीधा जवाब है। 24 में कौन आने वाला है? 24 में आप डिसाइड कर लो। जनता तो आप है ना, जनार्दन आप हैं, चुनेंगे आप। कौन है अभी? कौन है आप बता दो। अभी तो प्रधानमंत्री मोदी हैं। बस तो फिर मोदी जी हैं, और हो सकता है कि 1-2 साल चला करके मोदी जी योगी जी लिए। और जो महागठबंधन बन रहा है इसका क्या होगा? कुछ नहीं होगा जी, ऐसे गठबंधन कितने ही मान लो, ठगबंधन कितनी भी गीठा मार लो तुम, कुछ नहीं होने वाला इन लोगों से। इस देश का देखो, सुनो, मुस्लिम समाज के बहन बेटियां सारी एक साथ हैं। क्योंकि देखो मुस्लिम बच्चियों की जब शादी होती थी ना, तो उनका आदमी ना एक रात इस औरत के साथ सो रहा है, एक रात उस औरत के साथ सो रहा है, एक रात 3-3, 4-4 शादियां करते थे। सबसे बड़ा न्याय तो मुस्लिम बहन बेटियों के साथ कराए। और मुस्लिम बहन बेटी अगर अपने धर्म की पक्की है, इस्लाम की और अपने अल्लाह पैगम्बर की पक्की है ना, इतना तुम्हारे साथ न्याय करने के बाद भी अगर तुम इधर उधर वोट डालो ना, तो फिर तुम भी फैलो, तुम भी अपने धर्म के पक्के नहीं हो। जय श्री राम, भारत माता की जय। धन्यवाद। तो आपने सुना कि अब महागठबंधन को ठगबंधन करार कर दिया भारत की जनता ने, लेकिन क्या सच में ठगबंधन है या फिर मोदी को हटा पाएंगे? आप कह रहे हैं ठगबंधन है या नहीं है, अभी भी कोई संशय है? जो लालू प्रसाद यादव कन्विक्टेड है चारा घोटाले में, वो उसको मतलब एक तरह से लीड कर रहा है, वो पूरी बैठक को लीड कर रहा है। और जितने भी चोर हैं, चोर मुसेरे भाई हैं, जो
इस वजह से वहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हमें सीबीआई ईडी से बचा ले, कोई ऐसा कोई तिकड़म हम लगाएं कि मोदी जी हट जाएं। मतलब अंदर से वो माथा टेक रहे हैं, पूरी मन्नतें मांग रहे हैं कि एक बार मोदी जी हट जाए। लेकिन लालू तो ये बोल रहे हैं अब हम फिट हो गया हूँ, अब हम मोदी को फिट करूंगा। अब फिट हो गए हैं तो वहां का जेलर भी फिट है, वो भी फिट कर कर उसको अंदर फिट कर देगा। ये कहने की बात है। अभी ये सिर्फ इलाज के नाम पर बाहर आए थे, अगर फिट हो चुके हैं तो इनको अंदर फिट करेंगे जेल के अंदर, ठीक है, वहीं से चलेगा। और ये जो विपक्ष का अभी एकता दिख रही है ना, ये जेल के अंदर दराशाही हो जाएगी। अभी फिट हो आप एकता की बात करो, लेकिन क्या एक सच में रहेगा? क्योंकि अब सौरभ भारद्वाज जो हैं आम आदमी पार्टी के, वो ये बोल रहे हैं कांग्रेस को कि भैया नफरत की मोहब्बत की दुकान खोले बैठे हो तो अब जरा बड़ा दिल दिखाओ। लेकिन वहीं जो अजय माकन ने तीखा बयान दिया है, उन्होंने साफ कह दिया है कि केजरीवाल डरते हैं जी जेल जाने से, इसलिए वो एकता को तोड़ रहे हैं। मतलब फूट पड़ गई क्या? ये आपके सामने ही है कि अभी सिर्फ एक दिन हुआ था, मीटिंग से वापस लौटे राघव चड्ढा को तो उसकी औकात उन्होंने वहीं पे दिखा दी कि ये नेशनल मुद्दा नहीं है, तुम जेल जाते हो जहां मर्जी जाओ, हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। ये उधर ही कर दिया और ये चुप करके मुंह काला करवा कर वहां से आया है। नरेश बालियान ने भी दिया, वहां पे ब्लैकमेलिंग एक टाइप की उन्होंने स्पष्ट संदेश दे दिया। ये वहां पे क्या कहते हैं, राहुल गांधी को चेहरा बनाना है। मगर आम आदमी पार्टी क्या कहती है कि इस बार भी अगर राहुल गांधी को अगर चेहरा बनाते हो फिर मुक्की मिलेगी, फिर चेहरा बदलिए। ये एक नसीहत दे रहा है। कौन सी? जो अभी 9 साल pहले पार्टी जो बनी है वो पार्टी दे रही है देश की सबसे पुरानी पार्टी को नसीहत। इतने बुरे दिन जो है ना विपक्ष के आ चुके हैं, आपस में ही एकजुटता नहीं है। और आप कहेंगे मोदी जी को रोकेंगे, किस बुनियाद पर रोकेंगे? एक तरफ वो नेता है जो देश का नाम जो है ना पूरे विश्व में उसका डंका बज रहा है आज के टाइम पे, बॉस कह के संबोधित किया। राहुल गांधी लेकिन कह रहे हैं कि भैया लोकतंत्र तो खतरे में है भारत का। आपको लगता है कि बाहर जाकर अपने देश के बारे में ये बातें बोलना किस हद तक ठीक है या ठीक है? मेरे लिए कोई नई थी, ये एक्सपेक्टेड था। जहां जहां देश का नाम रोशन की होने की बात आएगी ना, वहाँ वहाँ ये कांग्रेस पार्टी, यही विपक्ष जो है ना उसको बदनाम करने की कोशिश करेगा, नाकाम कोशिश करेगा। अमेरिका ने, इन्होंने वहाँ के लोकतंत्र खतरे में है, नहीं है, लोकतंत्र खत्म हो गया है। वहाँ के ऑफिशियल एम्बेसडर ने, अमेरिका ने बोला कि देश में, भारत देश में लोकतंत्र भी है, अगर किसी को देखना है जाओ दिल्ली, पूरा भ्रमण करो और सब कुछ दिखेगा। आज पता क्या मोदी जी की इतनी इज्जत किस वजह से है पता है आपको? आज राहुल गांधी को वहां कुत्ता भी नहीं पूछ रहा। जो स्पॉन्सर्ड है ना, कोई आईएसआई का आदमी, कोई खालिस्तान के, वो उनकी मीटिंगें वहां पे स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं। मगर मोदी जी का क्या है, उन्होंने कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि 10वें नंबर पे था हमारी इकॉनमी, हमारी, जब मैं आया था, जब पहली विजिट हुई थी। आज मैं 9 साल के बाद यहाँ पे दोबारा आ रहा हूँ, आज 5वें नंबर पर है और सून हम 3रे नंबर पर होंगे। ये विश्वास है मेरा, आपका, जितने राहुल गांधी लेकिन बोल रहे हैं कि ठप हो गए विकास, आप कह रहे हैं कि इकोनॉमी बढ़ने वाली है। ये क्या चक्कर है? अरे जनता दिखा रही है ना आईना, उनको जनता दिखा रही है। मैं कह रहा हूँ हमें स्पष्ट दिख रहा है, वो देखना ही नहीं चाहते। उनको एयरपोर्ट्स नहीं दिखते, उनको विकास नहीं दिखता, उनको वेस्टर्न हाईवेज नहीं दिख रहे, उनको जो टेक्नोलॉजी यहाँ शिफ्ट हो रही है, जो चाइना पे भरोसा करते थे आज भारत में भरोसा कर रहे हैं। मोबाइल की कंपनियां एक्सपोर्ट में हम 2रे नंबर पे पहुंच गए। ऑटोमोबाइल पे अगर देखा जाए तो रिकॉर्ड तोड़ यहाँ सेल हो रही है, ट्रैक्टर की सेल जो है इस पर रिकॉर्ड तोड़ है इस भारत में। तो मुझे एक चीज बताइए, फिर अर्थव्यवस्था कहाँ खत्म हो गई, लोकतंत्र कहाँ खत्म हो गया? अगर यही तो ये विकास नहीं है आपको कहाँ? ये सिर्फ विकास कांग्रेस का गायब हुआ है। इनका विकास क्या था कि खाओ जितना लूट सको और अपने मित्र जो पार्टी है ना उनको ही बोलो कि लूटो। यही चीज़ जो है ये उनकी बंद हो गई। इसी वजह से उनको लगता है कि भारत का जो है ना लोकतंत्र खत्म हुआ है। सही मायने में देखा तो लोकतंत्र जो है ना, भ्रष्टाचार का लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी का खत्म हुआ है। इस वजह से ज़्यादा चुभन है। देश जो है विश्वगुरु की तरफ है, हम मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी की जो भाजपा है उन्होंने शायद 350 का टारगेट लिया होगा, मगर हम जैसे जो युवक हैं, आम जनता जो उनको समर्थक हैं, हमने 400 पार का इस वक्त घर घर जाएंगे उनके लिए। चलिए 400 पर आएगी नहीं आएगी भविष्य के गर्भ में है, और लोग बातचीत कर लेते हैं। भैया आप मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस का विकास रुक गया है कि देश का विकास रुक गया है?
देखिए, खाली कांग्रेस का नहीं, कांग्रेस के साथ साथ इस तमाम वो भ्रष्टाचारी पार्टियों का विकास रुक गया है। जो परिवारवाद पार्टी है, जो करप्शन बेस्ड परिवारवाद पार्टी है, उनका विकास रुक गया है। उनको कहीं ना कहीं आज बेरोजगार हो गया। जिस तरह से सेवा भाव लेके आते थे और मेवा खाने में अपना टाइम बर्बाद करते थे और देश को पीछे धकेलने का काम करते थे, आज उसका ठीक विपरीत हुआ है। तो कहीं ना कहीं बेरोजगार तो वो हुआ है ना। तो इसी वजह से आज जो सेवा रूपी ढोंग लेके मेवा खाने का चक्कर में लगे रहते थे, आज वो खुद ब खुद विकासहीन हो गया है। चलिए, मुझे आप एक सवाल का उत्तर दीजिए, आखिरी सवाल है मेरा आपसे। क्या महागठबंधन साबित हो पाएगा देश की जीत करने वाला सबसे बड़ा गठबंधन? देखिए, इस देश को विकास वाली सरकार चाहिए, बकवास वाली सरकार नहीं। इस देश को नौकरीबाज सरकार चाहिए, नौटंकीबाज नहीं। इस देश को डेवलपमेंट वाली सरकार चाहिए, ड्रामाबाज सरकार नहीं। जो आज मोदी, आज आप, मैं और आप जब इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, आज खड़ा होकर बात कर रहे हैं, 37 किलोमीटर रोड बन चुका है। उस टाइम पे 3 किलोमीटर बनता था। ये अपने आप में उपलब्धियाँ है कि एक दिन में 37 किलोमीटर रोड बन रहा है, जहाँ मैं और आज आप खड़े होकर दिन का ख़त्म होने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं आज जितना एयरपोर्ट था उसका दुगना हो गया है। 12 करोड़ घरों तक घर घर नल में पानी पहुंच रहा है। ये विकास नहीं है? 12 करोड़, करीबन 12 करोड़ घर तक ये शौचालय पहुंच गया है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो चेंजेस आए हैं, और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से आज 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाए। आज हम एक्सपोर्ट करते हैं, हम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं है, फिर भी हम विदेशों में ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं। ये अपने आप में, ये जो मिसाल कायम किया है, अपने आप में बेमिसाल है। इसीलिए 24 में तो वही तो बोल रहा हूँ, इस देश को विकास वाली सरकार चाहिए, बकवास वाली नहीं, नौटंकीबाज नहीं चाहिए। अभी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से गली से लेकर ग्लोबल तक विकास की परछाई अब चारों ओर स्प्रेड किया हुआ है ना, इसलिए मोदी जी गली से ग्लोबल तक जिस तरह से, और एक फाइनल चीज़ आपको बता दूं, जिस तरह से आप मानते हो, ये आज पूछने का ज़रूरत नहीं है, आप खुद ब खुद अनुमान लगा लोगे। एक आदमी को हराने के लिए, एक आदमी को हटाने के लिए जितना भी करप्ट पार्टी था, सब एक दूसरे को गले मिल रहे हैं। यही दर्शाता है किस तरह से मोदी जी का छवि बड़ा है, लोकप्रियता बड़ा है, और किस तरह से इनका लोकप्रियता गिरा है। इसीलिए एक दूसरे को कंधे में कंधा मिलाने के लिए, सेल्फी खिंचवाने के लिए, महागठबंधन के लिए तैयारी कर रहे हैं।